गीता शॉर्ट्स अध्याय द्वितीय। भगवान कृष्ण के मुख से निकला गीता का ये श्लोक अद्भुत है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, कर्म योग का फाउंडेशन सिर्फ इस बात पर टिका है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फला हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। तू कर्म के फल की चिंता ना कर और ना ही अकर्मणि यानी कर्म ना करने में तेरी आसक्ति हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल की इच्छा रखना निषेध है। कर्म हमेशा पहले आता है, फल तो बाद में मिलता है, लाया नहीं जाता। असल में मनुष्य के पास सिर्फ कर्म करने का ही सामर्थ्य है, फल लाने की काबिलियत उसके हाथ में ना कभी थी ना कभी होगी। जो लोग जितनी ज़्यादा फल की आकांक्षा रखते हैं वो उतना ही कम कर्म करते हैं, क्योंकि फल की चिंता में ही सारी ऊर्जा लग जाती है और फिर कर्म करने का साहस बचता ही नहीं। फल आकांक्षा से भरा हुआ ये चित्त कर्महीन होता है और जितना फल आकांक्षा से मुक्त चित्त होगा उतना ही पूर्णकामी संपूर्ण कर्मयोगी होगा। जो जितना फल आकांक्षा से भरा है उसके लिए फल प्राप्त करने की संभावना उतनी ही कम होती है, और जिसने फल आकांक्षा छोड़ दी उसके लिए फल स्वयं चलकर आता है। असल में फलाकांक्षा का मूल अर्थ होता है परमात्मा में श्रद्धा की कमी। जितना अश्रद्धावान चित्त होगा उतना ही फल में उलझा होगा, और जितना श्रद्धावान चित्त होगा उतना ही फल को त्याग देगा। वो कहेगा, मेरा कर्म पूर्ण हुआ, अब जो शेष है वह उसका काम है। जैसे ही हम कुछ मांगते हैं हम परमात्मा के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, और परमात्मा के विरुद्ध में खड़े होकर सिर्फ असफलता, चिंता और निराशा ही मिलती है। इसलिए कर्मयोगी के लिए कर्म ही उसका अधिकार है और फल परमात्मा का प्रसाद। इसकी आगे बात करेंगे अगली वीडियो में।